परमेश्वर आपके सुबह के शस्त्र में आशीषित करे। आज का जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हम इसका धन्यवाद करते हैं। मॉर्निंग के समय परमेश्वर ने जीवित रखा है, क्योंकि वचन में लिखा है मरे हुए उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर ने आपको रात भर संभाल के रखा। इस सुबह के शस्त्र में परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए हम कुछ वचन के द्वारा परमेश्वर ने दिया है, कुछ बात करके इस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा हमको सीखेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। आइए हम इस वचन की तरफ चलें। भजन संगीता 1 का 1 हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने लिखा इस वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वचन हमें बता रहे हैं मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। पर ये वचन हमें बता रहे हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्तियाँ क्या है? घात करना, चोरी करना, मारना, पीटना, गालियाँ देना, हर एक प्रकार के बुरे दिमाग में बुरी कल्पनाएं हर वक्त करना, ये दुष्टों की युक्तियाँ हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा आते हैं। पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब हम वचन बता रहे हैं कि जहाँ बहुत से लोग हर एक प्रकार के दूसरे के बारे में बुराइयां करते हैं, हर एक प्रकार के इसका छीन लेना, तो आज उसका मैंने खा लिया, आज उसका मैंने लूट लिया। तो ये वचन बता रही है कि न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। तो हमें पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब कि हमें जहाँ 4 लोग बैठ के हर एक के विषय में बुराइयां कर रहे हैं, उसको वचन बता रहे हैं न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। तो हमें उस वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के जो कहा है पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना। फिर वचन बता रही है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में न बैठना। ठट्ठा करने वाले की मंडली में अगर हम मेरे प्रियो बैठते हैं तो वचन हमें बताता है कि ठट्ठा करने वाले की मंडली में न बैठना। जहाँ 4 लोग 10 लोग बैठ के हर एक के विषय में ठट्ठा करते हैं, वो खुश तो अच्छी बातें, अच्छी वस्तुएं किसी को न देना चाहते हैं, न बातें करना चाहते हैं, हर एक के बारे में बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे उड़ाते हैं, हर एक के विषय में निंदा, हर एक के विषय में चुगली, हर एक प्रकार की बुराइयों के हर एक प्रकार की बुराइयों के जड़ से हर एक को मारना, पीटना, घात करना होता है। तो परमेश्वर ने कहता है क्या ही धन्य परंतु दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है। वचन बता दिए परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है वह परमेश्वर के उस व्यवस्था, इस वचन से प्रसन्न रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह दुष्टों की युक्तियों पर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा परमेश्वर के वचनों पे अपना ध्यान लगाए रहता है और न संसार के बातों पे ध्यान करता है। उसे रात दिन परमेश्वर की वचन का, परमेश्वर के वर्ड का जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसका पालन करता है, उसका ध्यान, उसका मनन करता है। उसकी युक्तियां, जो उसका मन है वो दुष्टों के कार्यों की ओर ध्यान नहीं जाता, हमेशा वो परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान लगाया रहता है। वचन में बता रहे हैं कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हमें वचन बता रही है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, वह उस वृक्ष के समान वचन बता रही है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। बहती हुई नाली के किनारे लगा हुआ, इसका मतलब जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वह उस वृक्ष के समान है। जो परमेश्वर में बना रहता है वह उस वृक्ष के समान, जो किसी भी ऋतु में फलता है। मेरे प्रियो, वचन बता रही है नदी हमारा परमेश्वर है, हम वो वृक्ष है। वचन बता रही है कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं
वो हमेशा हरे भरे, हर प्रकार के फल, परमेश्वर के वचन का हर एक आशीष, हर एक बरकत उनके घर में, उनके परिवार में बनी रहती है। मेरे प्रियो, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया। वृक्ष से तुलना किया जाता है, परमेश्वर ने हमें उस वृक्ष के समान बताया है जो हमेशा परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हुए, परमेश्वर के वचन पे चलते हुए, उसके वचनों पे ध्यान करते हुए परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। वही उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर के बातों को मानता है, जो उसके वचनों पर चलता है। मेरे प्रियो, वह जिस काम में वो व्यक्ति हाथ डालता है उसमें वो सफल होता है। मेरे प्रियो, तो हमें इस वचन से परमेश्वर समझा रहा है कि हमें दुष्टों की विधियों पर नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमें बने रहना है। हर दिन हर एक हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर में हमें बने रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। आज के दिन के शास्त्र में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया मॉर्निंग के समय, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर का। आइए हम हर एक के लिए प्रेयर करेंगे। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सुबह के शास्त्र में प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग परमेश्वर इस वचन के जरिए, इस वचन के माध्यम से प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुने, हर एक के जीवन में कार्य कर। यस प्रभु, हे पिता, तेरे वचन में बने रहे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु, ताकि हर एक प्रकार के फल लाने पाए परमेश्वर। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, तू ही है हे आवा, रात भर इन्हें संभाल के रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो सुबह के शस्त्र में परमेश्वर ये जीवन दिया पिता परमेश्वर। ये जिस काम में दिन भर पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलाने चले प्रभु, और जिस काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक महामारी, हर एक बुराइयां इनको टच न करने पाए परमेश्वर। तेरा वचन, तेरी महिमा, आशीष इनके साथ साथ बनी रहे परमेश्वर। हे पिता, दिन भर इन्हें संभाल के रखना परमेश्वर, किसी वस्तु की इन्हें घटी न होने पाए परमेश्वर। एवं हर वक्त इनकी मदद करते रहना पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता हम प्रेयर करते पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रेयर को सुने प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर और बड़े बड़े कार्य करे प्रभु पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। दिन भर इन्हें ब्लेस्ड करना परमेश्वर। एवं जिस भी बातों को, जिस भी कार्य को ये करने जाए परमेश्वर, उन्हें आप सफल करना। यीशु नासरिक नाम से मांगता हूँ।